हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए दो टॉपिक लेकर आए हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है कोरोजन, जिसे हिंदी में संक्षारण कहते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी, जिसे हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। तो पहले हम लेते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, पहले मैं आपको एक साधारण भाषा में बता रहा हूँ। डेफिनेशन तो आपको इसके बाद में बताता हूँ। आपने देखा होगा, जो हमारा आयरन रहता है, लोहा, वो यदि हमारा बाहर पड़ा रह जाए तो उस पर एक लाल रंग के पाउडर सा जमने लगता है और वो धीरे धीरे एक परत सी बनने लगती है और फिर वो काला होकर उस पर एक मोटी परत बन जाती है और वो परत बाद में छूट जाती है। उसे हम अपनी साधारण भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। या अब हम आते हैं आगे कोरोजन पर। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज एयर, वाटर, moisture, acid, etc. It is said to corrode, and this process is known as a corrosion. इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, यानी हम जंग लगने को ही, जैसा बोलते हैं, जंग लगने को ही हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। और जो जंग लगकर हमारी लोहे को क्षति पहुंचती है, उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यदि आपको ये कोरोजन आता है तो इसके लिए आप ये जो हमारी समीकरण है, इक्वेशन है, इसे रिएक्शन को जरूर लिखें। इसमें Fe ये आयरन है, ये हमारा पानी है और ये हमारा ऑक्सीजन है, वायु जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। ये पानी है। यदि पानी और नमी, पानी के कारण नमी होगी, ऑक्सीजन हमारा वायुमंडल में रहता है, इससे हमारा जो ये बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हाइड्रेटेड शब्द आपने एक नया है यहाँ। यदि किसी के भी साथ हमारा H2O लग जाता है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके, ये X उसके लिए रिप्रेजेंट करता है और इसके लिए हमारा ये यदि H2O लग जाता है तो ये हाइड्रेटेड, और इसका जो फॉर्मूला है हमारा वो है फेरिक ऑक्साइड, यानी ये हमारा जंग का फॉर्मूला हो गया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब मेथड ऑफ प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, यानी प्रिवेंट कैसे, अर्थात उससे हम कैसे बचें, कोरोजन से बचाव का क्या उपाय है, कैसे करेंगे, इसको कैसे बचाएं हम। हमारे पास कोई लोहा है या हमारी मान लो विंडो हैं, खिड़कियां हैं, कुछ भी हैं, तो उसे हम कैसे रस्टिंग से बचाएं। क्या करते हैं हम, पेंटिंग द मेटल्स, गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग तो आप सभी जानते हैं कि हम जो हमारा मेटल्स है, यहाँ लोहे की बात कर रहे हैं, हम आयरन की बात कर रहे हैं, उस पर हम पेंट करते हैं। एक हमारा नया ये आया है गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जो जिंक रहता है उसे हम गर्म कर लेते हैं और इतना गर्म करते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। उसमें हम जिस पर हमें गैल्वेनाइजेशन करना है उसमें हम डुबोकर उसे निकाल देते हैं, जिससे हमारा उस लोहे के ऊपर या उस आयरन के ऊपर हमारी एक पतली परत जम जाती है। उसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसा आपने देखा है, हम यदि बाजार से एक बाल्टी लेकर आते हैं तो हमारी वो बाल्टी सफेद सफेद से कलर की होती है, कुछ सिल्वर जैसी, यानी वो बिल्कुल जैसा हम लोहे की रहती है वो उस तरह की नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी लोहे जैसी नहीं रहती, जिससे वो उस पर जंग नहीं लगता, इसलिए हम गैल्वेनाइजेशन जो उसका करते हैं। इसके बाद हम आपका दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आप जानते हैं
जब हम अपना कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, खाद्य पदार्थ जैसे मान लीजिए हमने शाम को सब्जी बनाई, रोटियां बनाई या और कुछ भी बनाया, तो हम उसे या तो फ्रिज में रखते हैं या फिर उसे बार बार गर्म करते हैं। आपने देखा है जब गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में हम क्या करते हैं, गर्मी के बरसात के मौसम में उसे फ्रिज में रखते हैं। अक्सर सर्दी में उसे फ्रिज में नहीं रखते। यदि हमने गर्मी या बरसात के मौसम में उसे बाहर रखा छोड़ दिया और हम सुबह देखेंगे तो मम्मी कहती है इसे मत खाओ, ये बुस गया। इसलिए बुसने की जो प्रक्रिया रहती है उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं विकृत गंधिता, अर्थात जो खराब हो गया उसे हम, वो विकृत हो गया, यानी जैसा उसका स्वाद था ऐसा उसका स्वाद नहीं रहा और उसमें एक विशेष प्रकार की गंध हो गई जिसे हम विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड आइटम इन ए चेंज इन द टेस्ट। चेंज इन द टेस्ट यानी उस आइटम का हमारा टेस्ट हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। एंड स्मॉल वी से दोज फूड आइटम आर रेंसिड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। आगे इसमें भी मेथड ऑफ प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Avoid keeping the cooked food and food material, यानी जो कीपिंग द कुक्ड फूड, इससे हमें बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इन डायरेक्ट सनलाइट, यानी हमें डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें उस अपने खाद्य पदार्थ को डायरेक्ट सनलाइट, सूर्य की लाइट से बचाना है। कीपिंग फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर, जो फूड मटेरियल है उसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। और तीसरा है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड, यानी जो हमारा कुकिंग बना हुआ फूड है उसे हम अपने फ्रिज में रखेंगे, ठंडा रखेंगे, जिससे वो ठंडा रह सके और हमारे जो रेंसिडिटी उसमें ना हो पाए, विकृत गंधिता ना हो पाए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।